जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है यहाँ पर लीवर से जितने भी डिजीज उत्पन्न होते हैं उन सभी चीजों को कवर कर रहे हैं। उनके डिसेबिलिटी असेसमेंट, परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट को बताने की या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज से जितने भी लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं, डिफेंस फोर्सेज से, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हमारे फौजी भाई हैं और फौजी बहनें हैं उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटी परसेंटेज और क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इस वीडियो को जरूर देखें। हम कर रहे हैं लीवर के टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। हमने बात करी थी सबसे पहले, एक बार फिर से हम चले जाते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजों को लीवर में हमने कंप्लीट कर दिया है। दोस्तों हमने पेप्टिक अल्सर्स को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करते थे हमने पेप्टिक अल्सर को कंप्लीट कर दिया। हमने आईबीटी, इन्फ्लेमेटरी और बाउल डिजीज हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसे हम अल्सरेटिव प्रोसाइटिस बोलते हैं, उन्हें भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और हमने यहाँ पर बात कर ली है, यानी कि सीवियर हो या नॉर्मल हो या मॉडरेट हो, सब बात कर ली हमने। और हमने यहाँ पर फिस्टुला की बात कर ली है, फिशर की हमने बात कर ली है, हर्निया हमने बात कर ली है, हर्निया ऑपरेटेड हमने बात कर ली है, इंसिजनल हर्निया की बात कर ली है जो रिपेयर होता है, और हेमरॉइड्स या बवासीर पाइल्स की बात कर ली है, या फिशर की बात करें, फिस्टुला हो गया है। और यहाँ पर जो मिसलेनियस कंडीशन ऑफ गट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्रोनिकल डायबिटिकुलिटिस की बात कर दी है, ट्रॉपिकल स्पिरो की बात कर दी है, और एंट्रोपैथी की हमने बात कर ली। इन सभी चीजों को हमने समझ लिया। डिसेबिलिटी परसेंटेज और इम्पेयरमेंट असेसमेंट हमने इन सभी चीजों को कवर कर दिया। आज हम आ चुके हैं पेनक्रियाज में। हम बात करेंगे पेनक्रियाज के भी अलग अलग भाग होंगे। पेनक्रियाज को भी यहाँ पर अलग अलग खंडों में डिवाइड किया गया है। जिसको पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, जिन पे फौजी भाइयों या मेरी फौजी बहनों को पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, तो उनको डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट किस प्रकार से मिल पाएगा, तो वहां पर जो बात करेंगे पेनक्रियाज के भी अलग अलग खंड होंगे। तो बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि जो पेनक्रियाज है उसको समझ ले कि पेनक्रियाज होता क्या है। पेनक्रियाज कुल मिला के एक अग्नाशय है, जिसने बायोलॉजी पढ़ी होगी उसको पता होगा 9th-10th में। और एक ग्रंथि अंग है जो पाचन तंत्र और अंतःस्रावी प्रणाली, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है पेनक्रियाज के बारे में। तो यहाँ पर अंतःस्रावी प्रणाली दो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासतौर पे जो रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों में तो सबसे ज्यादा आता है ये चीजें। भूमिका निभाता है, जो पेट के पीछे स्थित होता है और पाचन एंजाइम और हार्मोन को उत्पादन करता है। अंगाशय के दो मुख्य कार्य हैं, पाचन में मदद करना और रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। तो कुल मिलाकर ये हो गया है, हम समझ चुके हैं कि पेनक्रियाज क्या होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पेनक्रियाज की जो इम्पेयरमेंट, जो उसकी क्राइटेरिया है, इसको हम समझ लेते हैं कि जब एक्यूट पेनक्रियाज हो, जो एक्यूट हो, तो एक्यूट मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि एक्यूट हो तब, जब लोकल कॉम्प्लिकेशन और ऑर्गन फेलियर हो जाए, जब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ रही हो और जब कोई ऑर्गन को उसने डैमेज कर दिया हो, ऑर्गन फेल हो गया है, तो एक्यूट पेनक्रियाटिस में जो है यहाँ पर 10% की डिसेबिलिटी परसेंटेज असेसमेंट या इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात की गई है डिसेबिलिटी गजट 2016 में। बात करते हैं, और उसी के बाद यहाँ पर जब सीवियर पेनक्रियाटाइटिस हो, जब सीवियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया हो, 75% से अब पहुंच चुका हो, तब जहाँ परसिस्टेंट ऑर्गन फेलियर होगा, जब ऑर्गन ही फेल हो चुका हो या वो एक से ज्यादा ऑर्गन यहाँ पर फेल हो गया हो और एक से ज्यादा ऑर्गन को डिफेक्ट कर चुका है, और जब क्रोनिक पेनक्रियाटिस हो और ऑनगोइंग इंटरमिटेंट अटैक्स और अब्डोमिनल पेन एंड और स्टोरिया, तो इसको स्टोरिया इसको समझ लेते हैं कि ये कहना क्या। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं क्रोनिक पेनक्रियाटिस क्या होता है। सबसे पहले एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें यहाँ पर अग्नाशय में जो लगातार स्वेलिंग आती रहती है और स्थायी रूप से ये जो होता है डैमेज हो जाता है, ये क्षतिग्रस्त हो जाता है, और अग्नाशय की जो कार्य प्रणाली होती है उसको पूरी तरह से यहाँ पर ये प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, और कुछ समय से यहाँ पर उसको ठीक होने में ये असमर्थ हो जाता है। कुल मिलाकर से हम क्रोनिक पेनक्रियाटिस बोलते हैं। और एक शब्द आया था स्टीटोरिया आया था, यानी कि स्टीटोरिया अक्सर वो होते हैं जो जहाँ पर हम पॉटी करते हैं या लेटरिन जाते हैं या सुबह आप फ्रेश होते हैं, शाम को फ्रेश होते हैं, तो वहाँ पर जो होता है मल जो होता है, जो पॉटी होती है उसमें वसा जो होता है वहाँ पर ज्यादा निकल आता है। तो वसा के खराब अवशोषण का एक प्रकार से लक्षण है, जिसका मतलब कि शरीर की वसा को पूरी तरह से पचा नहीं पा रहा है, तो मल को चिकना, ढीला, बदबूदार या पीला ये दिखा सकता है। कुल मिला के स्टीटोरिया ये है। तो ऐसी वाली कंडीशन में जब हो तो वहां पर यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज या इम्पेयरमेंट असेसमेंट यहाँ पर 15% की बात की गई है। ठीक है ना, दोबारा मैं रिपीट करके आपको समझाऊंगा, पहले मैंने आपको समझा दिया इतना, आप प्रेजेंट इसमें पॉज करके इसको जूम करके भी देख सकते हैं। बात करते हैं क्रोनिक पेनक्रियाटिस विद परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन एंड स्टोरिया
स्टोटेरिया रिक्वायरिंग 2 or more एडमिशंस ऑफ हॉस्पिटल विद इन द पास्ट ईयर, यानी कि जब से आपको प्रॉब्लम हो रही है उससे पिछले वाले में जो है आप एक या एक से ज़्यादा बार जो है हॉस्पिटल एडमिट हो चुके हो या क्रोनिक पैनक्रियाटिस की प्रॉब्लम हो, तो वहां पर ऑब्डोमिनल पेन हो रहा है, स्टोरिया जैसी समस्या हो, दो या दो से ज्यादा आप हॉस्पिटल एडमिटेशन हो चुके हैं, तो वहां पर 20% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात की गई है। दोस्तों एक बार मैं और समझा देता हूं आपको, पैनक्रियास की बात कर रहे हैं, इंपेयरमेंट असेसमेंट की क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं हम। जब एक्यूट पैनक्रियाटिस हो यानी कि कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो या ऑर्गन डैमेज या फेल ऑर्गन फेल हो चुका हो, तो वहां पर 10% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात की गई है। जब सीवियर पैनक्रियाटिस हो या ऑर्गन कोई फेल हो गया हो, एक या एक से अधिक जो है ऑर्गन फेल हो चुके हैं, और क्रोनिक पैनक्रियाटिस हो और उसके साथ जो है यहाँ पर इंटरमिटेंट अटक आ रहे हो या ऑब्डोमेन में पेन हो रहा हो या यहाँ पर स्टोटेरिया जैसी समस्या हो, तो वहां पर 15% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात की गई है। क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस विद परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन हो या स्टोरेरिया समस्या हो या दो से अधिक बार वो हॉस्पिटल एडमिट हो चुका हो, तो उस वाले केसेस में 20% डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट की बात की गई है। दोस्तों हमने पैनक्रियास के टॉपिक को भी कंप्लीट करा, जिन भी फौजी भाइयों और मेरी फौजी बहनों को पैनक्रियास की प्रॉब्लम है और अगर उनको यहाँ पर डिसेबिलिटी परसेंटेज और इंपेयरमेंट असेसमेंट या रिटायरमेंट आ रहे हैं, उनको बताया नहीं गया है, तो वहां पर जो है इन चीजों का मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना पर डिसेबिलिटी परसेंटेज या इंपेयरमेंट असेसमेंट मिल पाएगा। फिर आपको बताऊं कि डॉक्टर कोई भी अपनी मर्जी से डिसेबिलिटी नहीं दे देता है, या बोर्ड मेंबर जो बैठे रहते हैं या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो आपको अपनी मर्जी से नहीं देंगे। जो भारत सरकार के नियमों के अकॉर्डिंग है, 2016 के गजट में जो लिखा गया है, जो मिलिट्री के जो गजट से हैं, जो मिलिट्री के गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स की रूलिंग है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको डिसेबिलिटी प्रदान की जाती है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कोई भी अपनी मर्जी से डिसेबिलिटी नहीं दे देता है, जो कानून में लिखा है, जो रूल्स में लिखा है, वही चीज आपको ऑथराइज होगी। तो ये चीजें आपको समझना होगा। तो ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आप लोगों को हमारी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स को पिन करें। और मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करने वाले सभी भाई और बहनें और हमारे जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवार वाले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फौज से संबंधित सभी जानकारियां आपको पेंशन से रिलेटेड भी इसी चैनल पर मिल पाएंगी आने वाले भविष्य में, जब मैं डिसेबिलिटी को टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूं। अभी जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं और भी चीजों को आपको विख्यात से बताते रहूंगा, हर चीज की नॉलेज आपको देते रहूंगा जो आप अटके रहते हैं आज के लिए, या आप पूछ सकते हैं किसी चीज की आपको जानकारी ना हो, आप प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पे पिन करके मेरे को उन चीजों को पूछ सकते हैं, मैं आपको बता पाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।